आज हम नवल रविकांत के विचारों की दुनिया में कह सकते हैं थोड़ी और गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, खास तौर पे उनकी जो किताब है द आल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, उसके आइडियाज को लेकर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इसी किताब से जुड़े हुए, जो धन, खुशी और मतलब जीने के तरीके पर एक अलग ही नजर डालते हैं। हाँ, काफी अलग। तो कोशिश यही रहेगी कि उन खास विचारों को पकड़ा जाए जो शायद हमें सोचने का एक नया तरीका दे। नवल रविकांत मतलब जो लोग शायद कम जानते हो, वो एक जाने माने उद्यमी हैं, निवेशक हैं और विचारक भी। उनकी सोच थोड़ी हटके है। हाँ, और उनकी ये किताब भी कोई टिपिकल किताब नहीं है। ये तो उनके ट्वीट्स और इंटरव्यूज से निकली बातों का एक तरह से संग्रह है। बिल्कुल, कंपाइलेशन है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं उनके पहले बड़े विचार से, धन। नवल कहते हैं, आप अपना समय किराए पर देकर अमीर नहीं बनेंगे। हाँ, ये लाइन बहुत लोगों को चौंकाती है। बिल्कुल, मतलब ज्यादातर लोग तो यही करते हैं, नौकरी। तो क्या मतलब है इसका? वो किस तरह की अमीरी की बात कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है। नवल के हिसाब से असली धन सिर्फ पैसा नहीं है। अच्छा, असली धन वो संपत्ति है जो आपके सोते हुए भी आपके लिए कमाए। सोचिए, जैसे कोई बिजनेस हो, कोई सॉफ्टवेयर कोड आपने लिखा हो, या कोई कंटेंट जैसे ब्लॉग या वीडियो। हाँ बिल्कुल, या कोई ब्रांड जो आपने बनाया हो। ये चीजें आपके बिना लगातार एक्टिव रह भी कमा सकती हैं। इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है वो? पहली है विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। विशेष ज्ञान, ये क्या होता है? ये कोई ऐसी स्किल या जानकारी है जो आपके लिए तो खेल जैसी है, क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, आपकी उसमें गहरी रुचि है, लेकिन दूसरों के लिए वो काम है। अच्छा। और ये ज्ञान ऐसा है जिसे आप किसी क्लासरूम में जाकर आसानी से सीख नहीं सकते। ये आपकी अपनी जिज्ञासा, आपके अनुभव, आपकी लगन से आता है। तो ये आपको भीड़ से अलग करता है। बिल्कुल, यही आपकी यूनिकनेस है। और दूसरी जरूरी चीज। हाँ, दूसरी क्या थी? दूसरी चीज है इक्विटी और लीवरेज। इक्विटी और लीवरेज, थोड़ा समझाएंगे इसे? जरूर। इक्विटी का मतलब है किसी ऐसी चीज में हिस्सेदारी का मालिक होना जो बढ़ सके, मतलब स्केलेबल हो। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स, या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हो। तो आप उस चीज के मालिक हैं, सिर्फ काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और लीवरेज का मतलब है अपनी कोशिशों का असर कई गुना बढ़ाना। जैसे कोड या मीडिया का इस्तेमाल करके आप एक बार कुछ बनाते हैं और वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ये लीवरेज है। या फिर पूंजी का इस्तेमाल करना या लोगों को मैनेज करना। मतलब कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट। हाँ, एक तरह से सिर्फ अपना समय बेचना लीवरेज नहीं है, वो 1.1 का सौदा है। नवल कहते हैं, असली दौलत बनाने के लिए आपको इक्विटी और लीवरेज दोनों का इस्तेमाल करना होगा। हमें सही औजारों के साथ मेहनत करना जरूरी है। और शायद यहीं पर वो बात आती है जो नवल कहते हैं, लंबी अवधि के लोगों के साथ लंबी अवधि के खेल खेलना। बिल्कुल सही कनेक्शन है। देखिए, इक्विटी बनाना या लीवरेज का फायदा उठाना, ये अक्सर अकेले का काम नहीं होता। हाँ, बात तो सही है। इसमें आपको भरोसेमंद पार्टनर्स चाहिए, निवेशक चाहिए या वफादार ग्राहक चाहिए। और ये रिश्ते तभी बनते हैं जब आप ईमानदारी से लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करते हैं। मतलब शॉर्टकट या जल्दी फायदे के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल, लंबी अवधि के रिश्तों और नतीजों पर फोकस रखना होता है। ठीक है, तो ये तो हुई धन की बात, वेल्थ क्रिएशन की। अब आते हैं खुशी पर, हैप्पीनेस। ये शायद और भी पेचीदा विषय लगता है। हाँ, है तो। नवल कहते, इच्छा एक ऐसा अनुबंध है जो आप खुद से करते हैं कि जब तक आपको वो नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं, आप दुखी
शांति और सच्ची संतुष्टि की तलाश में हैं। जो वेल्थ और हैप्पीनेस को अलग अलग नहीं देखते। बिल्कुल, जो ये समझते हैं कि ये दोनों पहलू एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। बहुत खूब। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, जरूर। नवल के विशेष ज्ञान वाले आइडिया पर जरा गौर करें। ऐसी कौन सी अनोखी चीज या हुनर किसी के पास हो सकता है जो उन्हें तो बस खेल जैसा लगता हो, पर दुनिया के लिए वो कीमती हो, वैल्यूएबल हो? और क्या वही चीज धन और गहरे संतोष दोनों का रास्ता बन सकती है? सोचने वाली बात है।